थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम और आप भी दुनिया में आए थे कि हम भगवान का दिव्य भजन करेंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चिंतन करना, स्वयं विवेक बुद्धि से जानने का प्रयास करना, क्या हम भगवान का नाम भज रहे हैं या नहीं भज रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान की आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। खेती कुछ करनी थी, खेती कुछ और शुरू हो गई। मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते उपजे बहुसूला। मोह ये नाना प्रकार की व्याधि है। ये मोह है जो ये आसक्ति ना, यही तो खींच के रखता है, पकड़ के रखता है। न जीव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाता है, सब ध्यान रह जाता है अब हमारे बिना ये सब काम कैसे होगा। तो उस आसक्ति में फिर सब कार्य छूट जाते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और शास्त्र इस बात को कहते हैं, एक बात सदैव याद रखना, कर्मों में उत्तमता है, कर्म अच्छे हैं, सत्यता पवित्रता का जीवन है, शुचिता का जीवन है, तो उत्तम योनि प्राप्त होगी। यदि दोबारा से किसी योनि में आना पड़ा तो मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कर्मों में खोट हुआ तो समझ लेना कुकर और शुकर की योनि में जाना पड़ेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते उपजे बहुसूला। मोह से जनित उत्पन्न होने वाले बहुत सारे शूल हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। जब जीव संसार में आसक्त हो जाता है, परिवार में आसक्ति हुई और भाई बंधुओं ने अच्छा आपके साथ व्यवहार नहीं किया तो क्या हो गया? दुख। धन में आसक्ति हुई, धन खराब हो गया तो क्या हो गया? दुख। शरीर साथ ना देगा, शरीर से भी तो आसक्ति है, शरीर में कष्ट हो गया तो क्या हो गया? दुख। किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया तो क्या हो गया? दुख। मोह सकल व्याधिन कर मूला अंतः मति सहगति। अंत में जीव की जैसी मति होती है, गति भी उसकी वैसी ही होती है। आज भरत जी कहां तो अपना राजपाट त्याग करके गए, पूरे संसार के सम्राट थे, सब कुछ त्यागा और बाद में मन कहां टिक गया? केवल एक हिरण के बच्चे के पास, बच्चे की तरह उसका पालन पोषण कर रहे हैं। जो सबके सामने एक समय आना है, भरत जी के सामने वो समय आ गया। प्राण कंठ में है, न राम याद आते हैं न श्याम याद आते हैं। याद कौन आ रहा है? हिरण का वो बच्चा। मेरे बाद इस हिरण के बच्चे का क्या होगा? कोई शेर इसको खा जाएगा। हाँ, इसी विचार को करते करते आज भरत जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और शास्त्र कहते हैं अंतः मति सहगति। अंत में जीव की जैसी मति, उसकी गति भी वैसी ही होती है। और आज हिरण का ध्यान करते करते प्राणांत हुआ तो भरत जी का पुनर्जन्म हुआ। किस योनि में? हिरण योनि में। अब तो हरी हरी घास खाते हैं और ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन पूर्व जन्म का स्मरण था तो भगवान का सुंदर भजन कर रहे हैं। राम नाम की माला उसी योनि में भगवान का नाम जपते हैं। और ऐसे ही जीवनचर्या चलती रहती है। एक दिन क्या हुआ कि वन में आग लग गई। सब जानवर अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन हिरण योनि में पड़े इस
भरत जी को पता था अब मुझे इस योनि में नहीं रहना है, उसी अग्नि में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तीसरा जन्म हुआ, सामने देखिए सच्चिदानंद भगवान की, क्या रख रहे हो थैली में? हाँ, वो पूछेंगे ना तो बता दूंगा यहाँ से। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सभी देख रहे थे कुछ रख रहे हैं, क्या माल लाए हैं? हाँ? खाने का तो हम ले ही लेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऋषभदेव जी की पुत्र भरत अब हिरण्योनि में प्राणों को त्यागा तो तीसरा जन्म हुआ। एक आंगिरस पंडित जी के घर में आज बालक को पिता ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। फिर उसे नाम पड़ गया भरत। क्या नाम पड़ा? भरत। पिताजी ने ग्रह नक्षत्र देखे कि बड़ा विद्वान होगा ये बालक। समय अनुसार बालक बड़ा हुआ। पिताश्री मंत्र रटाते रटाते थक गए, लेकिन वो बालक मुख से एक भी शब्द नहीं कहता है। पिता को बड़ा दुख हो गया, ये तो जड़ है, जड़। जड़ माने जो कुछ कहे ना, कुछ सुने ना कहे, मुख से एक भी शब्द नहीं कहता था। नाम पड़ गया जड़ भरत। सच्चिदानंद भगवान की।